तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई अमेजिंग वीडियो में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस एक साल में बहुत कुछ बदल गया। देखो मेरा फेस भी कितना बदल गया है ना, अब बड़ा लगने लगा हूं ना। क्या मतलब अभी भी अच्छा लग रहा हूं? म्यूजिक अच्छा, एक साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि भाई मेरे 10th के बोर्ड्स थे और उनमें मैं वहां तक की दम लगाकर पढ़ाई कर रहा था। क्योंकि भाई मुझे ना वो बहुत ही ज्यादा टफ और हार्डेस्ट लगे थे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिस्टम हो गया था भाई। अबे यार, एक तो सिस्टम वायरस ना मुझे भी हो गया है, सारा दिन सिस्टम पे सिस्टम बैठा रहा। 10th बोर्ड से मुझे आज का टॉपिक याद आया। आज हम बात करेंगे टॉप 5 हार्डेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। अगर आप भी अपनी करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और एक बड़ी पोजीशन को पाना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमें अपनी मनचाही जॉब्स मिलती हैं। जिस फील्ड में जाओगे उसी के हिसाब से आपको जॉब्स मिलेंगी। लेकिन कुछ एग्जाम्स इतने ज्यादा चैलेंजिंग और इतने ज्यादा मुश्किल होते हैं ना कि इनमें सफल होना बहुत मुश्किल बात होती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से एग्जाम्स हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों मैं हूं अनुभव उपाध्याय और आप देख रहे हैं द अमेजिंग वर्ल्ड। नंबर 5, गेट एग्जाम। यह एग्जाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन BCA, MCA और MSc वाले स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम को IIT द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इफ आप इस एग्जाम को पास कर लेते हो तो आपको पब्लिक अफेयरनेस ऑफ साइंस एंड MTech और MS करने का मौका भी मिल सकता है। अगर आप MTech कर रहे हो तो आपको सरकार द्वारा पढ़ाई के साथ साथ 12,000 रुपए महीने के भी मिल सकते हैं। इस एग्जाम को पास करने वाले कैंडिडेट्स की बड़ी से बड़ी कंपनी में डायरेक्ट सिलेक्शन होने की संभावना बन जाती है। नंबर 4, NDA एग्जाम। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA का एग्जाम आर्म फोर्सेस के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक है। इस एग्जाम में आप 12th क्लास पास होने के बाद ही एनरोल कर सकते हैं और इस एग्जाम को पास करने के बाद होता है भैया SSB इंटरव्यू, जो कि होता है भैया बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि वो 5 दिन का होता है और इन 5 दिनों में आपकी एक एक चीज देख ली जाती है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके बात करने का तरीका। इसमें एक टास्क होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जिसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। एक टेबल पर 5-6 जनों को बिठा दिया जाता है और उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे उन्हें नॉन स्टॉप डिबेट करनी होती है। ज्यादातर लोग ग्रुप डिस्कशन में फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू पास हो गया तो आपके ऑल ओवर स्कोर के अनुसार आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइनिंग मिल जाती है। इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देने आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही पास हो पाते हैं। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से ही स्वस्थ होना पड़ता है। नंबर 3, नीट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक MBBS और BDS कराने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है। इसके द्वारा पूरे भारत के अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। ये एक अकेला ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा आप एम्स जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में MBBS करने का मौका पा सकते हैं। नीट करने के लिए आपको पहले नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद MBBS करने के लिए आपको 5 साल की पढ़ाई और करनी पड़ेगी। उसके बाद तब जाके आप डॉक्टर बन पाएंगे। नंबर 2, IIT JEE एग्जाम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन पाने के लिए JEE एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। इसमें ना 2 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट JEE मेंस एंड अगर उसको पास कर लिया तो फिर JEE एडवांस एग्जाम देना पड़ता है। फिर उसके बाद रैंक के हिसाब से आपको IIT कॉलेजेस मिलते हैं। कुछ टॉप मोस्ट कॉलेजेस लाइक IIT दिल्ली, IIT रुड़की एंड IIT बॉम्बे एंड सो ऑन। 4 साल की BTech यानी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आपको बड़ी से बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाती है और ये प्लेसमेंट लाखों करोड़ों पर एनम के हिसाब से हो सकती है। नंबर 1, UPSC एग्जाम। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC के एग्जाम पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप IAS, IPS और IRS जैसी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। इस एग्जाम को भी 2 राउंड्स में दिया जाता है। फर्स्ट UPSC प्रीलिम्स और सेकेंड UPSC मेंस। अगर ये दोनों आपने क्लियर कर लिए तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और भाई UPSC का इंटरव्यू इतना ज्यादा मुश्किल होता है ना, उसमें इतने ज्यादा मुश्किल सवाल होते हैं जिनको मैं कवर करता हूँ अपनी शॉर्ट वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। तो भाई इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इन एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ही ज्यादा तगड़ी प्रिपरेशन और बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन लगती है। इसलिए मेहनत करें। लेकिन रुको, एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आजकल बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दूसरों से इंस्पायर होकर उनकी फील्ड में घुस जाते हैं जिनकी नॉलेज उनको होती है बिल्कुल 0। तो रिजल्ट में उनको क्या मिलेगा? 0।
एंड बाकी मोस्टली लोग पेरेंट्स के प्रेशर में आके स्ट्रीम या फिर करियर को चूज कर लेते हैं जिनमें उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता है। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो चाह कर भी उसमें मन लगाकर मेहनत नहीं कर सकते। सो चूज योर फील्ड वाइजली। बाकी आप इनमें से कौन सा एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो यार प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।